Welcome back everyone to Guidance Computer Classes. Computer Applications with Java ICSE Class 9th and 10th. Values and Data Types. अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, एक बार रिकैप कर लेते हैं। हम लोग पढ़ चुके प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें हम लोगों ने 4 प्रिंसिपल्स पढ़े ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। वो 4 प्रिंसिपल्स कौन से थे? याद है किसी को? पहला एब्स्ट्रैक्शन, दूसरा इनकैप्सुलेशन, तीसरा पॉलीमॉर्फिज्म, और चौथा इनहेरिटेंस। ये 4 चीजें हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्लासेस, कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो द कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट थिंग्स इज थ्रू द ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट हम लोग पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन टू जावा। जावा कब बनी, किसने डेवलप की, कब डेवलप की, इसका रिनेम कब हुआ, उसके पीछे स्टोरी क्या थी, ये सारा हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास हम शुरू करने वाले हैं वैल्यूज एंड डाटा टाइप। तो जावा क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पहले समझ लें व्हाट इज द लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं तो किसी लैंग्वेज में बात करेंगे, हिंदी या इंग्लिश या जापानीज या फ्रेंच, तमिल, उड़िया, कुछ भी। तो वो क्या है? लैंग्वेज। तो हमारे कम्युनिकेशन के लिए हमें एक मीडियम चाहिए, हम बात किस में करें। तो उसी तरीके से जावा भी क्या है? एक लैंग्वेज है। तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले क्या सीखते हैं? उसका कैरेक्टरिस्टिक। सिमिलरली जावा इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और हर एक लैंग्वेज का एक अपना कैरेक्टर सेट होता है। उसी तरीके से जावा का भी अपना एक कैरेक्टर सेट है। जावा में हम क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं? कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, लेटर्स इन लोअर केस स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, डिजिट्स 0 to 9, वाइट स्पेसेस। वाइट स्पेसेस में क्या आएगा? सिंगल स्पेस, एक स्पेस देंगे। इन दोनों वर्ड्स के बीच में क्या है? एक स्पेस है। यहाँ पे क्या है? टैब स्पेसेस है। सेम टैब पे सारी लाइनें। ठीक है, तो दूसरा है टैब स्पेस, ये भी एक स्पेस है। तीसरा है एंटर, ये भी एक स्पेस है। यहाँ पे हमने एंटर बटन जैसे ही प्रेस किया तो हमारा कर्सर कहाँ जाता है? अगली लाइन में। तो ये तीनों क्या है? व्हाइट स्पेसेस। नेक्स्ट स्पेशल सिंबल्स। तो कुछ स्पेशल सिंबल्स आप देख सकते हैं कीबोर्ड में, जो नंबर रो होती है उसके ऊपर दिए होते हैं। कुछ अलग एंटर के आसपास कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स दिए होते हैं। वो सारे स्पेशल कैरेक्टर्स ये हैं जो आपके कीबोर्ड में दिए होते हैं। हम इनमें से कोई सा भी यूज करके जावा का कोड लिख सकते हैं। कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है। हमारी जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये हमारा कम्युनिकेशन किसके बीच में एस्टेब्लिश कर रहा है? ह्यूमन और मशीन के बीच में। ह्यूमन और मशीन के बीच में। ह्यूमन समझता है ह्यूमन लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश वगैरह वगैरह। मशीन समझती है, मीन्स हमारा कंप्यूटर समझता है केवल 0 या 1। अब बड़ी मुश्किल बात कि ये जो हमारी लैंग्वेज है, ये कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन कैसे स्टेबल करता है? तो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी, और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो करती हैं, इनकोडिंग स्टैंडर्ड्स। इसके लिए एक क्लास हम ले चुके हैं ऑलरेडी, इनकोडिंग के नाम से। कुछ इनकोडिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। इसका मतलब क्या है? कि कुछ रूल्स बनाए गए जिनके थ्रू हमारी लैंग्वेज को कन्वर्ट किया गया।
कि a के बराबर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है A to Z, a इज इक्वल टू 65, तो 65 हम नंबर्स में देते हैं, तो नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना ज़्यादा आसान है। ये हम लोग कम नंबर सिस्टम में पढ़ चुके हैं, एक क्लास उसकी भी हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी ज़्यादातर लैंग्वेजेस हैं वो कौन से स्टैंडर्ड फॉलो करती हैं? आस्काई स्टैंडर्ड। अब आस्काई क्या है? आस्काई एक 8 बिट कोड है। आस्काई क्या है? 8 बिट कोड है। मीन्स कि चाहे 65 हो, चाहे 122 हो, या कोई भी नंबर हो, उसको हम 8 बाइनरी डिजिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई भी नंबर हम यहाँ पे इतनी, या तो 0 या तो 1 या तो 1 या तो 0, 0 1 की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कितने? 8 बिट हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे कैरेक्टर सेट में कितने तैयार होते हैं? 2 टू दी पावर 8। 2 की पावर क्यों? क्योंकि एक बिट में हम दो ही नंबर दे सकते हैं, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, 0 या 1। कितनी? 2। तो ये 2 हो गए, और कितने डिजिट्स हैं? 8। तो 2 टू दी पावर 8 मतलब कितना? 256 कैरेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड। अब ये 256 कैरेक्टर्स बहुत कम है, ठीक है। तो उसके लिए और इनकोडिंग सिस्टम्स बने, जैसे यूनिकोड। तो हमारा जावा, जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो आस्काई और यूनिकोड दोनों में काम करती है। तो पहले आस्काई कोड समझ लेते हैं। आस्काई स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, कोई जरूरी नहीं, ठीक है, ध्यान रखना चाहिए। It is a character encoding standard. It is a 7-bit encoding system. Its range is from 0 to 127. It is used to represent letters, digits and special symbols. अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे लिखा हुआ है 7 बिट और आपने बताया 8 बिट, तो यहाँ पे जो 8th बिट होती है इसको हम ट्रीट करते हैं एज अ साइंड बिट, एज अ साइंड बिट, कि अगर नंबर पॉजिटिव हुआ तो इसकी वैल्यू 0 और नंबर निगेटिव हुआ तो इसकी वैल्यू 1। तो हमारे टोटल 256 कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट होते हैं, और कहां से कहां तक? -128 से लेकर प्लस के 127 तक। यहां पे जो बात कही गई है ये कैरेक्टर्स की बात कही गई है, क्योंकि कैरेक्टर पॉजिटिव या निगेटिव नहीं होते हैं। तो कैरेक्टर तो पॉजिटिव पॉजिटिव ही होते हैं, जिसका कोई साइन नहीं वो पॉजिटिव। तो कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट होते हैं इन सिंबल्स से। तो केवल 127 कैरेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड। उन कैरेक्टर्स में आपका 0 भी एक कैरेक्टर है और ए भी एक कैरेक्टर है, ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ये समझ लें कि एक आस्काई कोड है जिसमें कैरेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन ये होता है। ये याद रखना, कारण ये है कि कई बार कई सारे प्रोग्राम्स में हमें इनकी नीड पड़ जाती है, और दूसरा कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, कैरेक्टर ए। तो ये हमें याद रखना जरूरी है। ए की स्टार्टिंग पोजीशन है 65, अब ए के बाद बी एक बढ़ गया तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 66, सी 67 एंड सो ऑन, ठीक है। तो एक ही याद रखेंगे तो एक एक बढ़ाते बढ़ाते जेड तक 65 टू 90, ये 26 कैरेक्टर्स इसमें रिप्रेजेंट होते हैं। स्मॉल ए का कोड होता है 97, एक एक बढ़ाते जाए इधर, एक एक बढ़ाते जाए इधर। तो बी का कोड क्या हो जाएगा? 98, सी का 99, डी का 100 एंड सो ऑन। 26 कैरेक्टर्स ये यहाँ पे रिप्रेजेंट होते हैं। जीरो जो होता है इसका कोड है 48, 149, 250 एंड सो ऑन 957। अब अगर 10 लिखना है तो 1 का कोड लिखा जाएगा और 0 का कोड लिखा जाएगा। इस तरीके से 10 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन व्हाइट स्पेस, ये 32 से रिप्रेजेंट होता है। स्पेशल कैरेक्टर्स चूंकि वो कॉन्टिन्यूएशन में नहीं होते हैं इसलिए जनरली उनका यूज भी नहीं होता है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, लेकिन आगे जब कोडिंग करेंगे तब देखेंगे कि हम एक नंबर देके किस किस तरीके के कोड, किस किस तरीके के सिंबल्स हम बना सकते हैं। जो सिंबल्स हमारे कीबोर्ड में नहीं दिए हैं वो भी नंबर्स का यूज करके हम बना सकते हैं। यूनिकोड, यूनिकोड क्या है? यूनिकोड स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल कोडेड
कैरेक्टर सेट। ये क्या है? इट इज अनदर कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम विच इज अ 16 बिट। पीछे वाला कोड कितना था? 8 बिट। ये कितना है? 2 to the power 16, मतलब 65,536 कैरेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग दिस लैंग्वेज। इसमें इसके और भी वर्जन्स आए हैं जिनकी रेंज कितनी? 4 बाइट तक है। मीन्स मोर देन 1 मिलियन, more than 1 million कैरेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड। ठीक है, तो अभी हमारा तो इतना ही हमने बताया। क्या? 2 बाइट का एक कोड होता है। 2 बाइट मतलब 16 बिट। किसी भी कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी की 16 डिजिट्स आपको लिखनी पड़ेंगी, तब एक कैरेक्टर रिप्रेजेंट हो पाएगा। अब एक चीज और, कि जावा हमारा यूनिकोड और आस्काई कोड दोनों पे चलता है। तो जितने भी कैरेक्टर्स की कोडिंग ये है, ये चाहे आस्काई में हो या यूनिकोड में हो, ये दोनों में सेम है। तो कोई कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट नहीं होता है। आपको यही कोड याद रखने हैं, यही यूनिकोड और आस्काई में दोनों में सेम है, इनको चेंज नहीं किया गया। अब आगे बात आ जाती, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स होते हैं। अभी हमने बात करी थी व्हाइट स्पेसेस की। हम अगर ए बटन प्रेस करें कीबोर्ड से तो हमारा एक ग्राफ बन जाएगा। हम अगर डॉट दें तो भी एक ग्राफ बन गया, एक इमेज, एक पिक्चर बन गई। लेकिन अगर हम स्पेस दें तो यहाँ पे कोई ग्राफ बना नहीं। एंटर दिया तो कोई ग्राफ बना नहीं। यहाँ पे हमने स्पेसेस दिए हैं तो यहाँ पे कोई पिक्चर बनी नहीं, कोई इमेज बनी नहीं। तो ये क्या कहलाते हैं? नॉन ग्राफिक कैरेक्टर और नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर। द कैरेक्टर्स विच डज समथिंग बट डज नॉट प्रिंट एनीथिंग। कुछ करते तो है लेकिन कुछ प्रिंट नहीं करते स्क्रीन पे, आर कॉल्ड नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल व्हाइट स्पेसेस, टैब स्पेस, एंटर बटन एक्सेट्रा। नेक्स्ट इसके सीक्वेंसेस। इसके सीक्वेंसेस क्या है? कुछ कैरेक्टर्स हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसे होते हैं जो एक स्पेशल मीनिंग कन्वे करते हैं जावा कंपाइलर को। जैसे डबल कोट। डबल कोट का यूज क्या है? कि हम इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो एज इट इज स्ट्रिंग कांस्टेंट की तरह वो ट्रीट करेगा। क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग कांस्टेंट या स्ट्रिंग लिटरल या स्ट्रिंग वैल्यू, जो भी कर लो। ठीक है, तो ये एक फिक्स वैल्यू होगी। कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डबल कोट का यूज करते हैं। सिंगल कोट का यूज करते हैं हम एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे कई सारे कैरेक्टर्स हैं जो जावा में एक स्पेशल मीनिंग कन्वे करते हैं, तो उनको पहले से फिक्स कर दिया गया। अब उन्हीं को अगर हमें प्रिंट करना है, उन्हीं को हमें यूज करना है अपने दूसरे पर्पस के लिए, तो हम क्या करें? तो उसके लिए इसके सीक्वेंसेस का यूज किया जाता है। इसके सीक्वेंस के लिए एक सिंबल डिफाइन कर दिया गया है, बैकस्लैश। ठीक है, इसके सीक्वेंसेस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स as well as those characters which are predefined in Java programming language and used to perform specific tasks. Escape sequences are represented by backslash. ये फॉरवर्ड स्लैश होता है, डिवीजन के लिए यूज होता है, और ये बैकस्लैश है। जावा में बेसिकली 8 एस्केप सीक्वेंसेस दिए गए हैं। ये स्लैश टी, ये टैब स्पेस के लिए प्रोग्रामिंग में इसका यूज करेंगे। स्लैश एन न्यू लाइन के लिए, जहां पे एंटर हमें एक स्टेटमेंट एक ही है लेकिन हमें अलग अलग लाइन में अगर प्रिंट कराना है तो हम स्लैश एन का यूज करेंगे। बैक स्पेस, ये पहले से लिखे हुए किसी कैरेक्टर को रिमूव करने के लिए। ये कैरेज रिटर्न के लिए। ये फॉर्म फीड करने के लिए। अब ये फॉर्म फीड क्या है? कैरेज रिटर्न होता है एक तरीके से एंटर ही। जैसे कोई फॉर्म है, आपने ऑनलाइन कोई फॉर्म भरना है, तो कुछ तो आपको टेक्स्ट बॉक्स दिए होते हैं। ठीक है, कहीं पे दिया होता है सबमिट बटन। तो सबमिट बटन जो दिया हुआ है, तो जब आप एंटर प्रेस करते हैं तो एंटर प्रेस करने पे ये ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाता है। यही क्या है? फॉर्म फीड, कि आपने फॉर्म फीड कर दिया, आप सबमिट करना है। ठीक है, इस तरीके से। सिंगल कोड के लिए ये हमने बताया।
बैकस्लैश सिंगल कोट, ये सिंगल कोट रिप्रेजेंट करने के लिए, डबल कोट, ये डबल कोट रिप्रेजेंट करने के लिए, स्लैश स्लैश, ये बैक स्लैश को यूज करने के लिए। ये 8 जो आपके प्रोग्रामिंग में यूज होने वाले हैं, ये बेसिक इसका सीक्वेंसेस है। नेक्स्ट, टोकन। जो प्रोग्रामिंग के न्यू है वो यहाँ से पढ़ेगी, तो यहाँ से बहुत ध्यान से चीजें पढ़नी है, एक एक चीज को बहुत ध्यान से पढ़ना है। टोकन्स क्या है? स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एलिमेंट, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ अ प्रोग्राम आर कॉल्ड टोकन, या इनको और भी क्या कह सकते हैं? स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक। अगर आप कुछ भी बनाते हैं, सपोज दैट आप ड्राइंग करते हैं, तो ड्राइंग करने के लिए आपको जो जो एलिमेंट चाहिए, वो सारा, हर एक एलिमेंट क्या कह सकते हैं? टोकन है। बात समझ में आ रही है? तो जो एक एक चीज चाहिए वो क्या है? टोकन है। इसी तरीके से जब हम प्रोग्राम बनाएंगे, तो प्रोग्राम में जब भी हम कुछ लिखेंगे, ठीक है, तो वो हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट वो टोकन कहलाएगा। एक छोटा सा प्रोग्राम यहां पे देख लेते हैं। हम एक बनाते हैं क्लास, क्लास का नाम देते हैं डेमो। इसमें एक फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, स्ट्रिंग args। प्रिंट कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो जावा। ये क्लोज किया, क्लास क्लोज की। अब ये जो प्रोग्राम बनाया, इसमें इंडिविजुअल एलिमेंट कौन कौन से हैं? ये क्लास एक इंडिविजुअल एलिमेंट है, ये डेमो एक इंडिविजुअल एलिमेंट है, ये एक इंडिविजुअल एलिमेंट, ये इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, ये सारे क्या हैं? जावा के टोकन्स हैं। अब इनमें से अगर हम कोई भी चीज छोड़ दें, तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब ये टोकन्स क्या क्या है? ये एक कीवर्ड है। क्या है? कीवर्ड। ये क्या है? कीवर्ड। ये क्या है? कीवर्ड। ये कीवर्ड। इसके बाद ये क्या है? ये आइडेंटिफायर है। ये नाम हमने दिया है, हम इसकी जगह कुछ और भी दे सकते थे। यहां पे ये एक आइडेंटिफायर है, ये ये एक आइडेंटिफायर है, ये एक आइडेंटिफायर है, ये एक आइडेंटिफायर है, ये एक आइडेंटिफायर है, ये एक कांस्टेंट है, ये आइडेंटिफायर होगा। इसके बाद ये एक पंक्चुएटर साइन है, इनको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे ये एक पंक्चुएशन साइन है, ये पंक्चुएटर है, ये पंक्चुएटर है, ये पंक्चुएटर है, यहाँ पे ये पंक्चुएटर, ये पंक्चुएटर, ये पंक्चुएटर, ये पंक्चुएटर, ये पंक्चुएटर। इसके बाद, इसके बाद बात आ गई, ये पूरी, ये पूरी एक वैल्यू है। ये क्या है? कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है, एक वैल्यू है, या एक लिटरल है, कुछ भी कहें एक ही बात है। ये क्या है? ये एक ऑपरेटर है। ये क्या है? ऑपरेटर है। तो हर एक एलिमेंट, इंडिविजुअल एलिमेंट, वो क्या है? जावा का बिल्डिंग ब्लॉक है, प्रोग्राम का बिल्डिंग ब्लॉक है, जावा के टोकन्स हैं। जावा का पूरा प्रोग्राम आप एक लाइन में लिखें, या हर एक चीज को अलग लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई एरर नहीं आने वाली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो टोकन्स, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ अ प्रोग्राम आर कॉल्ड टोकन। कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं।
पहला है कीवर्ड, ये कहलाते हैं रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड, इनकी मीनिंग पहले से ही जावा में डिफाइन है कि ये क्या काम करेंगे। ठीक है, कुछ कीवर्ड अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये रिजर्व वर्ड है, इनकी मीनिंग आप चेंज नहीं कर सकते। देन आइडेंटिफायर्स, ये नेम्स गिवन बाय प्रोग्रामर, गिवन बाय प्रोग्रामर, ये आइडेंटिफायर्स है। या ये कह सकते हैं कि प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट्स को हम आइडेंटिफाई करने के लिए जो चीजें यूज करते हैं। जैसे पीछे प्रोग्राम में हमने बनाया क्लास डेमो, तो अगर हम पूछे क्लास का नाम क्या है, तो डेमो नाम से पहचानेंगे आप। आइडेंटिफायर्स ऐसे समझ सकते हैं, जैसे किसी का नाम मोहन है, तो सब लोग उसको किस नाम से पहचान रहे हैं? मोहन के नाम से। ये नाम उसके पेरेंट्स ने दिया होगा, या किसी ने दिया होगा, बाबा दादी ने दिया होगा, नाना नानी ने दिया होगा। अब उसका नाम अगर ये मोहन ना होता, मोहन की जगह सोहन होता, या मोहन के बजाय सुरेश होता, तो उसको सब लोग किस नाम से आइडेंटिफाई कर रहे होते? सुरेश के नाम से। तो आइडेंटिफायर क्या है? नेम जो हम लोग दें। कभी भी प्रोग्राम लिखेंगे तो प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट्स को हम जो नाम देंगे वही क्या कहलाएगा? आइडेंटिफायर। लिटरल, दीज आर द एक्चुअल वैल्यूज और द कॉन्स्टेंट्स। आगे इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। देन ऑपरेटर्स, दीज आर द सिंबल्स, ये क्या है? सिंबल्स यूज्ड टू परफॉर्म सम ऑपरेशन, ये अभी आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। पंक्चुएटर्स, ये क्या होते हैं? ये दो चीजों को अलग करने का काम करते हैं, टू सेपरेट वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम फ्रॉम अनदर पार्ट। जैसे हिंदी में राम कौमा मोहन विद्यालय जा रहे हैं, इंग्लिश में राम कौमा मोहन एंड सुरेश आर गोइंग टू स्कूल। तो यहां पे कॉमा दिया, ये क्या है? एक पंक्चुएशन, पंक्चुएटर साइन। हम फुल स्टॉप देते हैं सेंटेंस को अलग करने के लिए, सेमी कॉलन देते हैं एक सब सेंटेंस के लिए, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कोट। ठीक है, तो अलग अलग पार्ट्स को अलग करने के लिए हम कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं, वही क्या कहलाते हैं? पंक्चुएटर्स। आगे इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, कीवर्ड समझते हैं। कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने ये कीवर्ड्स अलग अलग होते हैं। दीज वर्ड्स कन्वे स्पेशल मीनिंग टू कंपाइलर। जिस लैंग्वेज के कीवर्ड होंगे उस लैंग्वेज का अपना एक कंपाइलर होगा, तो कंपाइलर को वो मीनिंग कन्वे करते हैं। जैसे एग्जांपल समझ लें, राम इज गोइंग टू स्कूल, तो यहां पे अगर हम पूछे नाउन कौन है, तो नाउन राम है। नाउन और कौन है? नाउन स्कूल है। तो अगर हम क्या इस सेंटेंस को बोल सकते हैं नाउन इज गोइंग टू नाउन? नहीं बोल सकते, क्योंकि नाउन क्या है? एक रिजर्व वर्ड है। नाउन क्या? नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। ये पहले से इंग्लिश लैंग्वेज में डिफाइन है। क्लियर है ना? जैसे वर्ब क्या है, तो राम इज गोइंग टू स्कूल, तो इज हेल्पिंग वर्ब है और गोइंग ये गो वर्ब है। तो क्या हम बोल सकते हैं राम इज वर्ब टू स्कूल? नहीं बोल सकते। तो जो पहले से डिफाइंड कीवर्ड्स हैं उनको हम अपने सेंटेंस में यूज करेंगे, तो सिर्फ उसको डिफाइन करने के लिए, उसकी डेफिनेशन को लिखने के लिए, उसकी डेफिनेशन को हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरीके से कुछ कीवर्ड्स पहले से डिफाइंड है, जिनकी मीनिंग पहले से एक फिक्स कर दी गई, इसका मीनिंग यही है। अब उसको हम उसी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं। जो कीवर्ड्स हम ज्यादातर यूज करने वाले हैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उनको येलो कलर से हमने हाईलाइट किया हुआ है। एब्स्ट्रैक्ट, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनाने के लिए यूज करते हैं, क्लास 11th 12th में पढ़ेंगे। बूलियन, ये एक डाटा टाइप है। ब्रेक, ये एक जो प्रोग्राम का फ्लो होता है उसको ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं, आगे पढ़ेंगे। बाइट, ये डाटा टाइप। केस, कैर, क्लास, फाइनली, फाइनल, एक्सटेंड्स, इल्स, डू, डबल, डिफॉल्ट, कंटिन्यू, फ्लोट, फॉर, इफ, इम्प्लीमेंट्स, इंपोर्ट, इंस्टेंस ऑफ, इंट, इंटरफेस, लॉन्ग, न्यू, नल, पैकेज, प्राइवेट, वाइल, protected, public, return, short, static, super, switch, this, throw, throws, try, void। ये कुछ जो येलो कलर से दिए हुए हैं, इनको हम अपनी प्रोग्रामिंग में अभी 9th 10th 11th 12th में
इनको यूज करेंगे स्पेशली। इन कीवर्ड्स को 2-3 बार जरूर पढ़ लें, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड। अब आपको कीवर्ड कोई पता ही नहीं है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? या क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कीवर्ड, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो ये कीवर्ड्स 2-4 बार आप पढ़ लेंगे तो दिमाग में रहेगा, देखते ही समझ में आ जाएगा, अच्छा ये तो हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इनको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़ लेने की जरूरत है। आगे क्या है? आइडेंटिफायर्स, names given to different parts of the program by the programmer or called identifiers, or the names given to identify different parts of the program are called identifiers. इनके लिए कुछ रूल्स हैं। क्या? आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बिगिन विद अ डिजिट। जैसे हमें स्टूडेंट 1 लिखना है तो हम 1 स्टूडेंट नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। फिर भी हम अगर स्टूडेंट 1 लिखते हैं तो ये सही है, ये सही है। ठीक है, डिजिट बीच में आ सकती है, बाद में आ सकती है, लेकिन पहले डिजिट से शुरुआत नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफायर मस्ट नॉट कंटेन एनी स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन। लाइक अगर हमें लिखना है सिंपल इंटरेस्ट तो हम लिख दें सिंपल और यहां पे हम लगा दें डैश इंटरेस्ट, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। या हम लिख दें सिंपल @इंटरेस्ट, तो ये भी गलत हो जाएगा। हम क्या लिख सकते हैं? सिंपल अंडरस्कोर इंटरेस्ट, ये सही हो जाएगा। या हम लिख सकते हैं सिंपल डॉलर इंटरेस्ट, या हम लिख सकते हैं डॉलर सिंपल एस की जगह हमने डॉलर लगा दिया, IMPLE इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा, ये सही है, ये सही है, ये सही है। अगला क्या है? एन आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड, कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए। कीवर्ड जैसे हमने बताया इंट, तो हम इंटीजर आइडेंटिफायर ले सकते हैं। अब बोलेंगे इसमें इंट है, क्या लिखा हुआ है? मस्ट नॉट बी, ये कीवर्ड नहीं हो सकता है। इट मे कंटेन कीवर्ड, इसमें कीवर्ड हो सकता है, कीवर्ड कंटेन कर सकता है, लेकिन कीवर्ड खुद नहीं हो सकता। नेक्स्ट, इट कैन बी ऑफ एनी लेंथ, एक रह गया। एन आइडेंटिफायर मस्ट नॉट कंटेन अ वाइट स्पेस, मीन्स अगर हम किसी आइडेंटिफायर का नाम लिखते हैं सिंपल और स्पेस देके इंटरेस्ट, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि एक स्पेस आ गया बीच में। ठीक, तो स्पेस नहीं हो सकता। इट कैन बी ऑफ एनी लेंथ, एक छोटा से छोटा लेटर ये भी आइडेंटिफायर हो सकता है, और एक बहुत बड़ा नाम, पूरी लाइन लिख लो, 2-4 लाइनों को मैटर लिख लो, पूरा पैराग्राफ का मैटर लिख लो, वो हो सकता है। ठीक है, किसी भी लेंथ का हो सकता है। नेक्स्ट, लिटरल्स, द कॉन्स्टेंट्स और द वैल्यूज यूज्ड इन प्रोग्राम आर कॉल्ड लिटरल्स। जो कॉन्स्टेंट है या वैल्यूज है जो हम अपने प्रोग्राम में लिखेंगे, दैट आर कॉल्ड लिटरल्स। कितने टाइप के लिटरल्स होते हैं? इंटीजर लिटरल, ये पढ़ेंगे। इंटीजर लिटरल 4 टाइप के होते हैं, एक डेसिमल इंटीजर, बाइनरी इंटीजर, ऑक्टल इंटीजर, और एक होता है हेक्साडेसिमल इंटीजर। ये 4 टाइप के इंटीजर लिटरल होते हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंटीजर होता क्या है? कोई भी नंबर, कोई भी नंबर जो पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है, लेकिन उसमें डिजिट्स के अलावा नथिंग एक्सेप्ट डिजिट, डिजिट्स के अलावा और कुछ यूज नहीं होगा। जैसे अगर क्वेश्चन दे दिया गया, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर द हाइट ऑफ अ स्टूडेंट, और आपने लिख दिया 172 सेंटीमीटर, तो ये आपका इंटीजर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें डिजिट्स के अलावा क्या सेंटीमीटर भी आ गया। या आपको वैल्यू दी गई 4536, 4536, तो ये भी इंटीजर नहीं है। क्यों? कॉमा यूज हो गया। ठीक, या आपने लिख दिया 4.75,
तो ये भी इंटीजर नहीं है, पॉइंट आ गया। तो इंटीजर क्या है, केवल डिजिट्स हो, 7 5 3 2 9 8, कुछ भी, केवल डिजिट्स हो। बाइनरी होगा तो उसमें केवल बाइनरी डिजिट्स होंगे, 0 1 1 0 0 0 1 1, ठीक है। लेकिन इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो ये डिस्कशन हम लोग अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल, जिसमें जो नंबर पॉजिटिव या निगेटिव हो और उसमें डिजिट्स और डॉट के अलावा कुछ और ना हो। क्या हो, डिजिट्स हो, डॉट हो और पॉजिटिव या निगेटिव हो, पॉजिटिव और निगेटिव, जैसे 2.75, तो ये ठीक है, ठीक है। 4736.79 ये सही है, लेकिन अगर हमने कॉमा लगा दिया तो गलत हो गया। कैरेक्टर लिटरल, एनी सिंगल कैरेक्टर, नॉट सिंगल लेटर, एनी सिंगल कैरेक्टर, चाहे वो स्पेशल कैरेक्टर हो, चाहे वो डिजिट हो, चाहे वो अल्फाबेट हो, कुछ भी, एनी एनी single character written inside single quote is called character literal. String literal, any combination of letters, digits and symbols enclosed within double quote, डबल कोट के अंदर कुछ भी लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग लिटरल। बूलियन लिटरल, ये केवल दो हैं, ट्रू और फॉल्स। ध्यान रखना, ये दोनों ही कीवर्ड्स नहीं है, ये रिजर्व वर्ड है, ये जावा के लिटरल्स हैं, जावा के कॉन्स्टेंट्स हैं, इसलिए इनको आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं किया जा सकता, लेकिन ये कीवर्ड्स भी नहीं है। नेक्स्ट नल लिटरल, ये नल भी एक रिजर्व वर्ड है, एक कांस्टेंट है, एक वैल्यू है, तो इसको भी आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं किया जा सकता, लेकिन ये कीवर्ड नहीं है। इसको यूज करते हैं किसी रेफरेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए, जैसे अगर कोई इंटीजर वेरिएबल ले लिया, इंट a इज इक्वल टू 10, तो हम a इज इक्वल टू 0 भी दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई रेफरेंस वेरिएबल है, आगे पढ़ेंगे, मान लीजिए हमने कोई डेमो का ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास डेमो हमने बनाई थी ना पीछे, डेमो का ऑब्जेक्ट बनाया, ob इज इक्वल टू न्यू डेमो, तो यहाँ पे ob क्या है, एक रेफरेंस वेरिएबल, तो हम यहाँ पे ob इज इक्वल टू नल लिख सकते हैं, ठीक है। ये आगे पढ़ेंगे डिटेल में। चलिए आगे अगला टोकन देख लेते हैं। कीवर्ड पढ़ लिया, आइडेंटिफायर पढ़ लिया, लिटरल पढ़ लिया, अब क्या, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या, ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स यूज्ड टू परफॉर्म सम ऑपरेशन। कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, पहला होता है यूनरी ऑपरेटर, द ऑपरेटर विच परफॉर्म ऑपरेशन ऑन सिंगल ऑपरेंड, लाइक यूनरी प्लस, यूनरी माइनस। जनरली हम प्लस को यूनरी ऑपरेटर की कंडीशन में नहीं रखते हैं। यूनरी माइनस, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, एक ऑपरेटर और होता है कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। ये आगे डिटेल में पढ़ेंगे क्या यूज होता है, कैसे काम करेंगे, ठीक है। ये यूनरी प्लस यूनरी माइनस, इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए 5 लिखा हुआ है, इसमें एक ऑपरेशन परफॉर्म करा दिया, तो ये क्या हो गया, -5, वैल्यू चेंज हो गई ना, तो एक में ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं, इसलिए क्या कहलाएगा, यूनरी माइनस। देन बाइनरी ऑपरेटर्स, बाइनरी ऑपरेटर्स में कई टाइप के ऑपरेटर्स हैं, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, जो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करें, कैलकुलेशन करें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे क्या ऑपरेटर कहलाएंगे, अरिथमेटिक ऑपरेटर। देन असाइनमेंट ऑपरेटर, कोई वैल्यू किसी को असाइन करनी है, x इज इक्वल टू 10, तो 10 को क्या किया गया, x को असाइन कर दिया गया, तो असाइनमेंट ऑपरेटर। देन अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म करें और असाइन भी करें, जैसे प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, एक्सेट्रा। देन रिलेशनल ऑपरेटर, वैल्यूज के बीच में रिलेशन स्टेबल करें, रिलेशन चेक करें कि वो रिलेशन सही है या गलत है, जैसे लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू या नॉट इक्वल टू, डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स, जो दो या दो से ज्यादा रिलेशंस को कंबाइन करें, 3 टाइप के होते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट।
आफ्टर दैट बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स ये बिट्स पे काम करते हैं, ये भी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे सारा। नेक्स्ट टाइप का ऑपरेटर है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर क्या करते हैं, 3 ऑपरेंड पे काम करते हैं। यूनरी सिंगल ऑपरेंड, ये सिंगल ऑपरेंड पे काम करते हैं यूनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर 2 ऑपरेंड्स पे काम करते हैं। टर्नरी ऑपरेटर 3 ऑपरेंड्स पे काम करते हैं। ऑपरेंड्स मीन्स वैल्यूज और वेरिएबल्स। अदर कुछ और भी ऑपरेटर होते हैं, जैसे न्यू ऑपरेटर, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर और डॉट ऑपरेटर। डॉट और न्यू का यूज आप लोग करेंगे, इंस्टेंस का हम यूज बता देंगे सिलेबस से, सिलेबस में है नहीं। सिलेबस में आपके ये बिटवाइज ऑपरेटर भी, क्लास 10th के सिलेबस में बिटवाइज ऑपरेटर भी नहीं है। ये कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर भी एक बिटवाइज ऑपरेटर है। आगे ऑपरेटर्स के बाद पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर्स क्या है, पंक्चुएटर्स आर द सिंबल्स यूज्ड टू सेपरेट वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम फ्रॉम द अनदर। दिस इज वाई पंक्चुएटर आर ऑल्सो कॉल्ड एज सेपरेटर। सेपरेटर और पंक्चुएटर एक ही बात है। 9 सेपरेटर्स होते हैं या 9 पंक्चुएटर्स होते हैं, एक कॉमा, सेमी कॉलन, कॉलन, parenthesis open, parenthesis close, curly brace open, curly brace close, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये 9 पंक्चुएटर्स हैं। क्लियर है? तो आज की क्लास हम लोग यहीं खत्म करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, हम लोगों ने पढ़ लिया कि कैरेक्टर सेट, जावा का कैरेक्टर सेट पढ़ लिया हम लोगों ने। हम लोगों ने पढ़ा कि इसमें कौन सा इनकोडिंग सिस्टम यूज होता है, आस्काई कोड और यूनिकोड यूज होता है। हमने टोकन्स पढ़ लिए। हमने टोकन्स कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं, ये पढ़ लिए। ठीक है, अगली क्लास में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे लिटरल्स, उसके बाद ऑपरेटर्स। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू।